हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे लीगल इंग्लिश के सैम्पल पेपर के बारे में। ठीक है कि लीगल इंग्लिश का जो पेपर है आपका एग्ज़ाम में किस तरीके से आएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट की क्वेरी थी कि लीगल इंग्लिश का पेपर है जो कि किस तरीके से जब हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा तब पूछा जाएगा। ठीक है, कल भी एक पेपर बताया था जिसमें फैमिली लॉ था, वो किसी ने नहीं देखा हो तो वो देख लेना। आज हम देखेंगे लीगल इंग्लिश का। अगर और भी किसी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप जो है कमेंट ज़रूर करें, और सभी स्टूडेंट उनको वीडियो कैसी लगी, कोई क्वेरी है उनसे रिलेटेड सभी कमेंट ज़रूर करा करें। ठीक है, क्योंकि आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आपको हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट फाइल या फिर उस बनवानी हो या फिर उसका फाइल मैटर चाहिए, LLB नोट चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि आपका किस तरीके से पेपर आएगा। तो देखो यहाँ आपके वही इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं सेम, जैसे कल वाले क्वेश्चन पेपर का मैंने समझाया था आपको, उसी तरीके से यहाँ दे रखे हैं कि ये जो प्रश्न पत्र है 2 भाग में आया है। पहले में आपको 7 क्वेश्चन देंगे जिसमें से 5 करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे आपका सेकंड जो पार्ट रहेगा वो 60 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जो कि आपके 15-15 नंबर के होंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो ये तो है फर्स्ट पार्ट, मतलब पार्ट फर्स्ट, या फिर हम पार्ट ए बोल सकते हैं, पार्ट फर्स्ट बोल सकते हैं। तो ये है पार्ट फर्स्ट जो कि आपका 4-4 नंबर का रहने वाला है, मतलब आपके यहाँ पे 20 नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए 20। अब देखो ये किस तरीके से रहेगा। इसमें पूछा है लीगल टर्म्स के मीनिंग बताने हैं आपको, तो जैसे मोनोगैमी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट, लिटिगेशन और प्लेंटिफ, ये आपके इस तरीके से दे देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। लिटिगेशन का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। प्लेंटिफ की और मोनोगैमी की, मतलब जो 2 शादी कर लेते हैं उनके लिए होता है। तो यहाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये एक एक जो आप करोगे ना, ये 4 नंबर के हैं, तो प्रत्येक 1 नंबर का होगा, तो ये सारे मिला के 4 नंबर के। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये 4 क्वेश्चन दे दिए इसमें आपके, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इस तरीके से 4 दे दिए, और आपको क्या करने होंगे, 4 इसमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और 4 नंबर के होंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए लीगल लैंग्वेज। तो आपको लीगल लैंग्वेज का मीनिंग बताना होगा और उसको एक्सप्लेन करना होगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर 4 क्वेश्चन है कि आपको लीगल मैक्सिम्स हैं, जो कि 4 नंबर का रहेगा ये भी, और इसमें आपको करना है। तो देखो ये आपका दे दिया, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया ऑडियल ट्रम पार्टम डेलीगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेयर, मतलब प्रत्यायोजित विधान के बारे में है। ठीक है, तो ये फिर है इग्नोरेट या फैसिट एग्जीक्यूट। अब देखो इग्नोरेट या मतलब इग्नोर, फैसिट मतलब जैसे फैक्ट हो गया, आप मतलब फैक्ट का एक्सक्यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे लॉ का एक्सक्यूज़ मान्य नहीं होता, उसके बारे में है ये। फिर उसके बाद है 5, जिसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग्स वर्ड्स देने, जैसे अबिटमेंट है, ठीक है, और जजमेंट है, अकम्पलिश है, जुवाइनल है, होमिसाइड है। तो इनके आपको करेक्ट स्पेलिंग वर्ड्स लिखने हैं, ये सही है या फिर इनका कोई और मीनिंग होगा। ठीक है, उस तरीके से लिखने हैं। फिर 6 क्वेश्चन आया है आपका कि इसमें आपको पेयर वर्ड्स हैं जो कि बताने हैं। ठीक है, तो देखो प्रेसिडेंट का मीनिंग क्या होता है और प्रीसीडेंट का मीनिंग क्या होता है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, राष्ट्रपति। प्रीसीडेंट मतलब होता है पूर्व निर्णय। लाइसेंस और लाइसेंस, इंजेक्शन और इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब इसका मतलब क्या होता है, इंजेक्शन मतलब जैसे आप सुनते हो ना किसी कहीं जगह कि यहाँ पे प्रतिबंध कर दिया या फिर स्थायी आदेश दे दिया, व्यादेश दे दिया, उसका मतलब होता है इंजेक्शन, जो कि डॉक्टर लगाता है। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, एक का मतलब सिद्धांत होता है और एक का मतलब प्रधानाचार्य है। ऑर्डिनेंस और ऑर्डेंस मतलब अध्यादेश और, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पेयर्स ऑफ वर्ड याद करने हैं। फिर है मेक सेंटेंस यूजिंग प्रीपोजिशन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन के सेंटेंस बनाने के, अलोंग कहाँ यूज़ होता है, फ्रॉम कहाँ, बिकॉज कहाँ, ऑन बिहाफ ऑफ कहाँ। ठीक है, इसके सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो कि पैसेज होता है एक, ठीक है, पैसेज होगा,
और आपको क्या करना होगा इसमें कि पैसेज में आपको कुछ क्वेश्चंस दे देंगे और उनके आंसर आपको उस पैसेज में से ढूंढने होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अब ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट सेकंड है, ये भी ध्यान रखना। और ये कितने मार्क्स का आएगा? 60 मार्क्स का। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 15 नंबर का, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं। तो 15 को मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितने होंगे? 60 नंबर। ठीक है, तो एक 15 नंबर का कौन सा हो गया? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेकेंड 15 नंबर का क्या हो गया? ये आपको ट्रांसलेशन दे दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने छोटा सा ट्रांसलेशन दिया है, पर मान लो वहाँ पे बहुत बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे इंग्लिश में दे देंगे और हिंदी में ट्रांसलेशन करना होगा, या फिर हिंदी में दे देंगे तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा। उसके बाद है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ लीगल लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। अब यहाँ पे क्या है कि आपको पहले लीगल लैंग्वेज का मीनिंग वगैरह बताना होगा, साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। तो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना तो उसका पार्ट 17 में जाओगे तो उसको इंग्लिश में भी याद कर लेना और एज अ टीज लिखाना, नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है डिफाइन सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज इन ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे क्या है, आपको ड्राफ्ट तैयार करना है, कोई भी एक ड्राफ्ट, और मतलब आपको एग्जाम्पल के तौर पे ड्राफ्ट का मीनिंग वगैरह भी बताना है। तो ये भी 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका। उसके बाद है यहाँ पे 5 क्वेश्चन। ठीक है, कि यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, या तो आप जुडिशियल एक्टिविज्म पे लिखो या फिर रूल ऑफ लॉ पे लिखो। तो रूल ऑफ लॉ पे आर्टिकल 14 पढ़ रखा है आपने, वो लिख देना, और जुडिशियल एक्टिविज्म पे आपको लिखना होगा। तो एक कोई भी टॉपिक चूज़ करके आपको लिखना है। ठीक है, इसमें कितने पेज फिल करें, ये सबसे मेन बात रहती है। तो 6 पेज तो आपको फिल करने ही करने हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे 7 क्वेश्चन। यहाँ पे एक प्रीसिस राइटिंग लिखनी है आपको। तो देखो इस तरीके से आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, इसमें आपको शॉर्ट मतलब समरी निकालनी है। प्रीसिस राइटिंग मतलब क्या होता है कि आपको एक समरी निकालनी है इसकी। ठीक है, मेन लाइन को चूज़ करके आप यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे अब आर्टिकल 19 मिल गया, सबसे पहले मुद्दा अपने को आर्टिकल 19, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो सबसे पहले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, कि राइट टू फ्रीडम के अंडर में आता है। तो इस तरीके से आप उसकी डिटेल, आपको भाई हिंदी में तो याद है ही आपको। ठीक है, आर्टिकल 19, अब आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके लिख लो। और सबसे बढ़िया तरीका ये भी है कि जब आप आर्टिकल 19 पढ़ो या फिर कोई भी आर्टिकल पढ़ो, अब ये तो चलो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और सैम्पल के तौर पे बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो हैं यहाँ पे बनेंगे। मतलब आप सेमेस्टर के पेपर लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे स्टूडेंट को, तो वो समझाया है, पर ये कोई गैस पेपर भी नहीं है। ठीक है, कि भैया जो ये आएगा ही आएगा। तो देखो यहाँ क्या है, आर्टिकल मान लो जो भी आप आर्टिकल पढ़ो, तो मान लो जैसे उस पर आपका प्रीसिस राइटिंग पूछ लिया, दूसरी चीज़ आपका आप मान लो ऐसे पूछ लिया, तो अगर आपको आर्टिकल का थोड़ा बहुत इंग्लिश मीनिंग भी पता है ना, तो आप उसको लिख सकते हो, ये बेटर ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 7 क्वेश्चन हो गए, तो अब आपको कितने करने हैं यहाँ पे? 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 60 नंबर हो जाएंगे। जो ऊपर वाला पार्ट ए था उसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का था, तो 5 क्वेश्चन करने हैं, तो 5 20 हो गए। तो इस तरीके से आपके 80 नंबर का ये पेपर हो गया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन लेके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, जो आपका सिलेबस दे रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो। ठीक है, तो आगे भी ऐसी ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।